अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, आपका स्वागत है सदाम आर्ट्स अकेडमी पर। मैं आपका सदाम सर। तो ना देरी करते हुए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता। ठीक, समानता का अधिकार। समानता किससे कहते हैं? ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। ये आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो ना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि समानता का अर्थ क्या है? कहते समानता का अर्थ क्या है? तो समानता का अर्थ है सबको समान है। क्या है? कहते सबको समान अवसर है। कहते सबको समान अवसर है। क्या? कहते सबको समान अवसर है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, बोला है कानूनी समानता का मतलब क्या है? कहते कानूनी समानता का मतलब क्या है? तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। कहते कानूनी समानता का मतलब क्या है? कानून के सामने समानता, या आय का समानता, शिक्षा का समानता, या धर्म का समानता। तो इसका जो आंसर है कानूनी समानता का मतलब होता है कानून के सामने समानता है, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ये किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता से है, या समानता से है, या शिक्षा से है, या धर्म से है? तो उनके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है किससे? तो समानता से संबंधित है। किस? समानता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, सामाजिक समानता का संबंध क्या है? कहते सामाजिक समानता का संबंध है क्या? जाति भेदभाव से मुक्ति, या धर्म से, या व्यापार से, या चुनाव से? सामाजिक समानता का जो अर्थ है वह जाति भेदभाव से मुक्त होना है। किससे? जाति भेदभाव से मुक्त होना है। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? क्या राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? मतदान का अधिकार, धन का अधिकार, नौकरी का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? ये हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक समानता का जो अर्थ है वो मतदान देने का अधिकार है। क्या? तो मतदान देने का अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, आर्थिक असमानता का कारण क्या है? आर्थिक असमानता का कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण, या शिक्षा, या खेल, या धर्म? तो इसके आर्थिक असमानता का जो अर्थ है वो संसाधनों का असमान वितरण है। असमान वितरण जो है वह आर्थिक असमानता का कारण है। चलिए, ऑप्शन ए सही है। सकारात्मक भेदभाव किसके लिए है? सकारात्मक भेदभाव जो है वो अमीर वर्ग के लिए है, या कमजोर वर्ग के लिए है, या व्यापारी के लिए है, या अधिकारी के लिए है? सकारात्मक भेदभाव जो है वो कमजोर वर्ग के लिए है। ठीक है, कमजोर वर्ग के लिए। ऑप्शन बी सही है। यानी जो भेदभाव होता है वो कमजोर वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, ऑप्शन बी सही है। 8वां क्वेश्चन कहता है क्या आरक्षण नीति किसका उदाहरण है? आरक्षण नीति जो है ये किसका उदाहरण है? सामाजिक समानता का, राजनीतिक असमानता का, या आर्थिक स्वतंत्रता का, या निरंकुशता का है? आरक्षण नीति किसका उदाहरण है? सामाजिक समानता किसका? कहते हैं सामाजिक समानता। आरक्षण नीति, कहते आरक्षण नीति जो है वो किसका उदाहरण है? कहते सामाजिक समानता का है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, समानता का विरोधी शब्द क्या है? कहते समानता का विरोधी शब्द क्या है? तो विरोधी शब्द असमानता है। कहते विरोधी शब्द जो है वो असमानता है। ऑप्शन सी सही है। यानी पूछ रहा है कि समानता का उल्टा क्या था? असमानता है। समानता किस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत है? कहते समानता जो है वो किस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत है? इसका ऑप्शन जो नीचे है, कहते समानता किस विचारधारा का? कहते समानता किसका? समाजवाद का, या पूंजीवाद का, या सामंतवाद का, या राजतंत्रवाद का है? समानता जो है वो समाजवाद का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। चलिए, अवसर की समानता का अर्थ क्या है? कहते अवसर की समानता का अर्थ क्या है? सभी को समान मौका, या समान वेतन, या समान घर, या समान धर्म है? तो इनका अवसर की समानता का अर्थ जो है वो सभी को समान मौका है। कहते सभी को समान मौका है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में निहित है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में निहित है? मतलब भारतीय संविधान का जो है समानता, एक सेकंड दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में निहित है? तो किस में है? किस भाग 3 में है। किस भाग 3 में? ऑप्शन बी सही है। चलिए, समानता और स्वतंत्रता संबंध है। कहते समानता और स्वतंत्रता जो है वो किससे संबंधित है? तो एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या है? तो पूरक है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, लिंग समानता का अर्थ क्या है? कहते लिंग समानता का
अर्थ क्या है, महिला का अधिकार या पुरुष का अधिकार या दोनों को समान अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इनके लिंग आधारित तो दोनों को है, ठीक। लिंग के जैसे बात आए तो महिला भी होगा और इसमें पुरुष भी होगा, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। जाति आधारित भेदभाव किसका उदाहरण है? कहते जाति आधारित भेदभाव जो है वो किसका उदाहरण है? कहते समानता का है, असमानता का है, स्वतंत्रता का है या लोकतंत्र का है? जाति आधारित भेदभाव ये किसका उदाहरण है? जाति आधारित भेदभाव जो है ये असमानता का उदाहरण है, ठीक। ये असमानता का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या? सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सकारात्मक कार्रवाई का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मुख्य उद्देश्य समानता स्थापित करना, धन कमाना या सत्ता प्राप्त करना या चुनाव जीतना। सकारात्मक कार्रवाई का जो है वो समानता स्थापित करना है, क्या है? कहते समानता स्थापित करना है। ऑप्शन ए सही है। शिक्षा का अधिकार समानता से जुड़ा है, क्यों? बोला है शिक्षा का जो अधिकार है वो समानता से जुड़ा है, क्यों? क्योंकि सबको अवसर देता है, धन देता है या सबको संपत्ति देता है या सबको व्यापार देता है। तो इसका जो है वो सबको अवसर देता है, ठीक। सबको अवसर देता है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। चलिए, समानता का सिद्धांत किस देश की क्रांति से जुड़ा है? समानता का जो सिद्धांत है वो किस देश की क्रांति से जुड़ा है? वो किस देश की क्रांति से जुड़ा हुआ है? अमेरिका की या फ्रांस की या रूस की या चीन की? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है किस देश की क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 के हुआ था। ऑप्शन बी सही है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? कहते फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या न्याय था? तो इसका आंसर जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, ठीक। यानी स्वतंत्र करो, सबको समान दो, बंधुत्व हो, ठीक। यानी सभी को एक सूत्र में सबको बांधो, ठीक। ऑप्शन ए सही है। यानी सबको समान रखो, सबको समान अधिकार दो। चलिए, बोला है आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है? कर आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है? गरीबी हटाना, चुनाव जीतना, चुनाव या सत्ता प्राप्त करना या युद्ध करना? तो इसका जो आंसर है वो गरीबी हटाना है। आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है? आर्थिक समानता जो है उसका लक्ष्य क्या है? तो गरीबी हटाना है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, समानता का विचार किससे जुड़ा हुआ है? कहते समानता का अधिकार जो है वो किससे जुड़ा है? न्याय से, अन्याय से, शोषण से या युद्ध से? समानता के विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो न्याय से जुड़ा हुआ है। किससे? तो न्याय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अवसर की समानता किस व्यवस्था में मिलती है? अवसर की समानता किस व्यवस्था में मिलती है? अवसर की जो समानता है वो किस में? लोकतंत्र में मिलती है या तानाशाही में मिलता है या राजतंत्र में या सामंतवाद में मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो लोकतंत्र में मिलता है। अवसर की समानता किस में मिलता है? लोकतंत्र में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। आरक्षण किस वर्ग के लिए है? बोला जो आरक्षण जो है वो किस वर्ग के लिए है? सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए या विदेशी के लिए या व्यापारी के लिए? जो आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है ताकि वो गरीबी रेखा से उठकर मिडिल क्लास में आ जाए, ठीक। ऑप्शन बी सही है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? कहते सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? समानता, असमानता, युद्ध, व्यापार? सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है वो सबको सम्मान देना है। कहते सामाजिक न्याय का उद्देश्य है कहते सबको समानता है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है? कहते समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 18 तक है। 12 से 20, 14 से 18, 19 से 22, 21 से 25। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ऑप्शन बी सही है। छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का जो उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में है। छुआछूत का जो उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में है। किसमें? अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन डी सही है। चलिए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है निहित है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में, 17 में, 18 में और 19 में।
तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में निहित है। चलिए ऑप्शन सी सही है। समान वेतन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? समान वेतन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? समान वेतन का सिद्धांत जो है किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक समानता से, राजनीतिक समानता से, या धार्मिक समानता से, या सैन्य समानता से? कहते समान वेतन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? वो किससे है? तो आर्थिक समानता से। किससे? तो आर्थिक समानता से। ऑप्शन ए सही है। चलिए, असमानता से क्या बढ़ता है? असमानता से क्या बढ़ता है? शांति बढ़ता है, या तनाव बढ़ता है, या विकास बढ़ता है, या समानता बढ़ता है? असमानता से क्या बढ़ता है? तो तनाव बढ़ता है, एक दूसरे के बीच में तनाव बढ़ता है, जिससे झगड़ा होता है, युद्ध होता है। गांव में हो तो झगड़ा होता है, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक, और दो महिला के बीच में झूठा झूठ होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, समानता लोकतंत्र का क्या है? कहते समानता जो है वो लोकतंत्र का क्या है? आधार है, विरोधी है, दुश्मन है, या भाग नहीं है? समानता जो लोकतंत्र का क्या है? तो आधार है। लोकतंत्र का क्या है? आधार है। ऑप्शन ए सही है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? कि विधि के समक्ष समानता जो है वो सबको समान वेतन देता है, सबके कानून सबके लिए समान है, या सबको समान संपत्ति देता है, या सबको समान पद देता है? कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ जो है वो सबको समान वेतन नहीं, बल्कि सबको समान कानून सबके लिए समान होता है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ जो है वो कानून सबके लिए समान है। ऑप्शन बी सही है। अवसर की समानता किससे जुड़ी हुई है? कि अवसर की समानता किससे जुड़ी हुई है? अवसर की समानता जुड़ी हुई है नौकरी पाने का समान मौका से, या धन से, धर्म से, जाति से? कहते अवसर की समानता किससे जुड़ी हुई है? अवसर की समानता ये नौकरी पाने का मौका देती है। किससे? कहते नौकरी पाने का मौका देती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, सामाजिक समानता का उद्देश्य क्या है? कहते सामाजिक समानता का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता का उद्देश्य क्या है? जाति भेदभाव समाप्त करना, धन बढ़ाना, चुनाव जीतना, या युद्ध करना? युद्ध रोकना। चलिए, सामाजिक समानता का जो उद्देश्य है वो जाति भेदभाव समाप्त करना है। क्या कहते? जाति भेदभाव समाप्त करना है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, आर्थिक समानता का संबंध किससे है? कहते आर्थिक समानता का अर्थ जो है वो किससे है? संपत्ति के समान वितरण से है, या वोट देने से है, या धर्म से है, या भाषा से है? आर्थिक समानता का अर्थ जो है संबंध जो है वो संपत्ति के समान वितरण से है। कहते संपत्ति के समान वितरण से। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक समानता का मुख्य आधार क्या है? राजनीतिक समानता का मुख्य आधार क्या है? राजनीतिक समानता का मुख्य आधार क्या है? मतदान का अधिकार है। क्या कहते? मतदान का अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, समानता और न्याय का संबंध किससे है? कहते समानता और न्याय का संबंध किससे है? कहते समानता और न्याय का जो संबंध है वो क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, या एक दूसरे के पूरक है, या एक दूसरे के अलग है, या एक दूसरे से असंबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक, तीनों चैप्टर में कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। और 36 नंबर क्वेश्चन का हमको कमेंट में ऑप्शन चाहिए। चलिए, आरक्षण नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या आरक्षण नीति जो है और किस सिद्धांत पर आधारित है? आरक्षण नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक न्याय पे है, असमानता पे है, तानाशाही पे है, या पूंजीवाद पे है? आरक्षण नीति किस सिद्धांत पे आधारित है? ये तो सामाजिक न्याय पे है। आरक्षण नीति जो वो सामाजिक न्याय पे आधारित है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, सकारात्मक भेदभाव का उद्देश्य क्या है? कहते सकारात्मक भेदभाव का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना, या अमीर को आगे बढ़ा अमीरों को लाभ देना, या सत्ता बढ़ाना, या व्यापार बढ़ाना? तो कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना है। इसका आंसर क्या है? कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना है। ऑप्शन ए सही है। समानता का विरोधी शब्द क्या है? कहते समानता का विरोधी शब्द जो है वो समानता का विरोधी शब्द क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, असमानता है, या अधिकार है? इसका असमानता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में है? कहते संविधान में समानता का अधिकार किस भाग में है?
कहते समानता का अधिकार किस भाग में है? अनुच्छेद 2 में है, सॉरी भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है या भाग 5 में है? तो इसका आंसर क्या है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। चलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए समानता का संबंध किससे है? कहते समानता का संबंध किससे है? तो न्याय से है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। चलिए सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक असमानता का मुख्य कारण जाति व्यवस्था या शिक्षा या खेल या व्यापार है? तो जाति व्यवस्था है। क्या कहते? जाति व्यवस्था है। ऑप्शन ए सही है। आर्थिक असमानता किस कारण से होती है? आर्थिक असमानता किस कारण से होती है? कहते संसाधनों का असमान वितरण से होती है। कहते संसाधनों का असमान वितरण से होती है, या चुनाव से होता है, या धर्म से, या खेल से होता है? कहते आर्थिक असमानता का कारण जो है, आर्थिक असमानता किस कारण से होती है? संसाधनों का असमान वितरण से। कहते संसाधनों का असमान वितरण से होता है। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक समानता का उदाहरण क्या है? कहते राजनीतिक समानता का उदाहरण क्या है? राजनीतिक समानता का उदाहरण जो है वो मतदान का अधिकार है। क्या? मतदान का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार है। क्या कहते? वोट देने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। चलिए हो गया। चलिए 45 कहता है कि समानता किस व्यवस्था की पहचान है? कहते समानता जो है वो किस व्यवस्था की पहचान है? लोकतंत्र की, राजतंत्र की, या तानाशाही की, या समांतवाद की? बोले समानता किस व्यवस्था की पहचान है? चलिए वो किसकी? तो लोकतंत्र की पहचान है। ऑप्शन ए सही है। कि महिला और पुरुष, कहते महिला और पुरुष को समान अधिकार देना क्या कहलाता है? कि महिला और पुरुष को समान अधिकार देना क्या कहलाता है? लिंग समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, या धार्मिक समानता है? वो क्या है? लिंग समानता का, लिंग समानता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहते समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापित करना, सत्ता प्राप्त करना। कहते समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापित करना। क्या है? कहते न्याय स्थापित करना है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आरक्षण नीति किस वर्ग के लिए बनाई गई है? आरक्षण नीति जो है वो किस वर्ग के लिए बनाई गई? कमजोर वर्ग के लिए, या अमीर वर्ग के लिए, या विदेशी के लिए, या व्यापारी के लिए? आरक्षण नीति जो है वो कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। चलिए समानता का आधार क्या है? कहते समानता का आधार क्या है? समानता का अधिकार क्या है? संविधान है, व्यापार है, युद्ध है, या खेल है? समानता का जो अधिकार है वो क्या है? तो संविधान है। कहते संविधान है। चलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पूरक है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से तीसरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आप लोग अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपको पीछे वाले पूरे समझ में आएंगे, तो आगे ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।